अब आप फिर से वही बात बोल रहे हैं, इसीलिए ये लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। आपने कहा था कि गायत्री माँ यही है, तो इन लोगों ने मांत्रिक को बुलाकर उन्हें यही ढूंढा। घर के छोटे चूहे जा रहे हैं पर बड़े गधे हैं कि जा ही नहीं रहे। बेकार की बातें मत करो। गुरुजी, गायत्री दीदी इसी घर में है ऐसा आपने कहा था। बड़ी माँ ने पुनर्जन्म लिया है, मतलब वो छोटी बच्ची के रूप में रहेंगी ना। पर उनमें से कौन है, गानवी या फिर गायत्री है? गानवी तो नहीं लगती। ये गायत्री तो सासू माँ हो ही नहीं सकती। हाँ, हाथ पकड़कर टेस्ट किया था ना। हाथ पकड़ के टेस्ट क्यों किया? तुम लोग नस पकड़ के बता सकते हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पुलिस भैया। आइए इंस्पेक्टर साहब। लगता है सही समय पे आया हूँ। स्वामी जी भी आज यहीं पे हैं। लगता है आजकल पुलिस वालों में भक्ति बढ़ गई है। फॉलो करना पड़ता है ना। नैनी, कॉफी लेकर आओ। नो, अगर मैं कॉफी पी लूंगा तो मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कैसे निभा पाऊंगा? फिर आप ही शिकायत करेंगे विशाल जी। आपकी ड्यूटी को रोकने का काम हमारा नहीं है इंस्पेक्टर। थैंक यू। आप ऐसा ही कोऑपरेट करते रहिए। भैया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ बहन। अच्छी बात है। आप यहाँ क्यों आए हैं हमें बता सकते हैं? अरेस्ट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। जीवन को मैंने ही शूट किया। इनको पता चल गया क्या? मुझे अरेस्ट करेंगे क्या अब ये? पुलिस भैया, आप किसी को अरेस्ट करने वाले हैं? कुछ पता चला? और किसको अरेस्ट करना है तो मेरी बीवी को अरेस्ट करेंगे। भाभी ने क्या किया है ब्रो? हैं? अरे हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती है, इसलिए इसे जेल में डाल देना चाहिए। वल्लभ, मजाक करने का कोई मतलब होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए किसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं? जीवन को जिसने रिवॉल्वर से शूट किया उसे। इस घर का ही किसी ने शूट किया है क्या? इसी घर में ही है। इन लोगों ने कुछ सोचा था और दूसरा हो गया। जीवन को बचाने के लिए दीदी गई थी, लेकिन फिर आप लोग बोल रहे हैं कि इस घर के किसी सदस्य ने उन्हें शूट किया है। असल में ये हो क्या रहा है? क्या होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? किसी ने मेरे रिवॉल्वर से जीवन को शूट किया है। तो फिर आपने ही शूट किया है क्या? बेवकूफ। अब हाँ, उनका रिवॉल्वर लेकर किसी ने जीवन को शूट किया है ऐसा कह रहे हैं ये। ओह आई सी। जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जान लेने की कोशिश क्यों करेंगे भैया? तुम तो ऐसा नहीं सोचती हो। फिर कौन हो सकता है? कुछ होते हैं सर, कुछ नहीं मालूम ऐसे इनोसेंट फेस वालों का। कौन हो सकता है? मैं कोई साइलेंट नहीं हूँ। मैं तो बहुत बात करती हूँ।
लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। आप क्यों इतना डर रही हैं दीदी? कहीं आपने तो जीवन को शूट नहीं किया ना? जो छोटी वो मैं ना वो मैं हासिनी जी ने शूट नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? किया है और यहीं पर खड़ा है। आपको अरेस्ट कर रहा हूं स्वामी जी। क्या बात कर रहे हैं आप भैया? स्वामी जी आखिर जीवन भैया को क्यों शूट करेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मजाक मत कीजिए। ऐसी बातें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बी सीरियस प्लीज। तमाशा करने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। जीवन को शूट करने वाले इस रिवॉल्वर पे स्वामी जी के फिंगरप्रिंट्स हैं। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी। इसे साइड में फेंक दो। फॉरेंसिक सर्टिफिकेट के आधार से इन्हें अरेस्ट कर रहा हूं मैं। मेरा रिवॉल्वर मिस हुआ था, मिल गया, इसलिए ये किसने किया है ये पता चल गया। स्वामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मैं जानता हूं। कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। ऐसा आप उनसे बोलिए ना। विशाल, टेंशन मत लो। जो कुछ भी हुआ हमारे अच्छे के लिए हुआ। स्वामी जी, आप अनुभव से कह रहे हो, लेकिन ये सब तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, विधि के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। हाँ, तो फिर तो आपको पुलिस के साथ जाना पड़ेगा। खुशी खुशी मैं चला जाऊंगा। दूसरों का छोड़िए, खुद का ही भविष्य खतरे में आ गया इनके। सुमन, क्या बात कर रही हो तुम? पुलिस भैया, जल्दबाजी मत करिए। क्या हुआ है पता करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और हमें भी टाइम दीजिए। जो भी रहेगा वो कोर्ट में बताना पड़ेगा बहन। अगर एविडेंस रहने के बाद भी अगर मैं अरेस्ट नहीं करूंगा तो अपनी ड्यूटी के साथ नाइंसाफी करूंगा। हे भगवान, मैं तो इस ट्विस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सबका भला चाहने वाले गुरुजी नैनी जिसे पकड़ना चाहती है, उस जीवन को इन्होंने पकड़कर शूट किया। ये बात तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते इंस्पेक्टर। आश्चर्य के साथ साथ बहुत दुख हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। स्वामी जी, चले क्या? आपकी ड्यूटी का मैं सम्मान करता हूँ। गुरुजी, आप क्यों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? जाना तो मुझे। बेटी हासिनी, न्याय अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म का अनुसरण करने वाले न्याय स्थान में जा रहा हूं मैं। अच्छे लोगों को बचाने के लिए दुष्टों का पकड़े जाना जरूरी है। विशालाक्षी देवी ने जैसा बोला मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन किसी के ऊपर जानबूझ करके नहीं। शुभम बोयार। चलिए। दूसरों का भविष्य बताने वाले स्वामी जी खुद का ही भविष्य नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे ऐसे बोलने से पुलिस वाले सुन लेंगे क्या? नहीं, तुम उसे भाई बोलोगी और वो तुम्हें बहन बोलेगा तो भी कोर्ट किसी की नहीं सुनता। कोर्ट को प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, सिर्फ एविडेंस चाहिए। किसी और को बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले लिया।
सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। डम्मो डम्मा। अम्बा शिव शंभू। सुमन, ए सुमन, वॉशरूम में हो क्या? अंदर हो तो आवाज क्यों नहीं दे रही हो तुम? मिल गए क्या दूर? वही पूछने आई हूँ। वो बाथरूम में गई होगी लेकिन जवाब नहीं दे रही है। बाद में आएंगे, चलो देखते हैं, रुकिए। सांप 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 वो क्या हुआ? फूफा जी क्या हुआ? अरे हुआ क्या है वो तो बताइए। पागल है क्या आप लोग? वो सांप नहीं है, उसकी केचुली है। सांप नहीं था क्या? केचुली थी। सांप की चमड़ी? हाँ। लेकिन आपने उसे बाहर क्यों निकाला? तुम्हारा नेकलेस निकाला, ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? वो चमड़ी तुम्हारे कपड़ों में थी। आप मेरी साड़ी क्यों निकाल रहे थे वहाँ से? इस्त्री की हुई दूर की साड़ी तुम्हारी साड़ी में आ गई थी बहू। वो पूछने के लिए आई थी तो तुम बात ही नहीं कर रही थी। मेरे आने तक रुकना चाहिए था ना। साड़ी मैं खुद लेकर आती थी ना नीचे। रे चुप रहो, बकवास करना बंद करो। तुमने ही कहा ना वॉशरूम में हूँ और आ रही हूँ, ऐसा कहा इसलिए। हाँ, जब मैं बाथरूम में होती हूँ तो नाक बंद करके रहती हूँ। कैसे बात कर सकती हूँ? 5 मिनट ऐसे ही रुक जाती ना, एक टेंशन खत्म हो जाती। मैं अनजाने में भी आपको मारने के लिए नहीं कहती, लेकिन आप मुझे मारने पर तुले हैं। बस आपकी बुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर खून का रिश्ता है ना। खून की बात नहीं कर रहे, बात करने का तरीका होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम में कुछ है ना तो सिर्फ पागलपंती है और कुछ नहीं। इसलिए सांप की केंचुली और वैसी ही सारी चीजें अलमारी में संभाल कर रखती हो। मेरी मर्जी है, आपको क्या तकलीफ है? सुमन रुक जाओ ना। अगर ऐसा उल्टा जवाब दिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। काट लूंगी मैं। दांत से काटूंगी। बोलो बहू। आप जरा चुप रहेंगे क्या ठीक जी? है, तुम लोग बात करो। विक्रांत, तुम शांत हो जाओ। हम लोग साड़ी लेने के लिए आए थे तो तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों का झगड़ा हमने ही करवाया ऐसा लोग बोलेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बोलना हो गया है ना तो मुंह बंद करके चले जाइए। नाक बंद करके रहना फिर। अब आप चलिए, अभी भी वहाँ खड़े हैं, चलिए। मेरी हाइट का बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, चलिए। दूर, मेरा हाथ पकड़ो ना। जल्दी चलिए ना, चलिए चलिए। छोटे बड़ों को रिस्पेक्ट देना तुम्हें पता ही नहीं है, बेवकूफ हो तुम। छी छी। हाँ, मैं इंसान ही नहीं हूँ। वो तो सभी को पता है, राक्षस हो तुम। वल्लभ, गुरुजी अरेस्ट हो गए हैं, इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ माँ। अरे मुझे तो खुशी भी नहीं हो रही है, वो अपने दुश्मन जो नहीं है। वो नहीं वल्लभ, गुरुजी अरेस्ट हुए हैं, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है ये सोच रही हूँ। मेरी सासू माँ चुपचाप रहती नहीं है ना, सोचते ही रहती है उसी के बारे में। तुमने कुछ कहा क्या? मेरा खुद का हाथ ठीक नहीं है, उसमें किसका हाथ है ये सोचने की क्या जरूरत है मम्मी? बिल्कुल सही कहा आपने। मुंह खोलिए, मैं फेंकती हूँ। पत्थर फेंकोगी क्या? दांत टूट जाएंगे मेरे। टेंशन मत लीजिए, पेन किलर खाने का टाइम हो चुका है ना। उस टैबलेट को मुंह में फेंकूंगी, ऐसा बोल रही हूँ मैं। हाँ, तुम सेवा करो लेकिन मुझे तकलीफ मत दिया करो। लाओ दो। ये लीजिए। रुको हासिनी। हाँ बोलिए ना सासू माँ।
मेरा बेटा जवाब नहीं दे रहा है तो कम से कम तुम तो जवाब देती जाओ। किसके बारे में? जीवन को शूट किया था ना? किसने? हैं? वापस से क्यों पूछ रही हो? अरे गुरुजी ने ही तो किया है। वो वहां से छुपकर यहाँ आ गए तो यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया। वो सब ड्रामा है। यू मीन नाटक कर रहे हैं? यस। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो मम्मी? बेचारा, मेरे बेटे को कुछ नहीं पता। गुरुजी को कम दिखाई देता है, लेकिन उस जीवन को कम से कम 100 फीट की दूरी से शूट कर लिया, ये तो बहुत अजीब सी बात है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, बाप रे, इतना दिमाग कहाँ से आ गया इनको? इसीलिए इन्होंने मेरी इतनी अच्छी सासू माँ गायत्री अम्मा को मार डाला। डेविल कहेंगी। हाँ हाँ, पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम बोलो बोलो। तो फिर गुरुजी ने डायरेक्टली उसके दिल पर नहीं, बल्कि उसकी शोल्डर पर मारा। मतलब कि उसे जान से नहीं मारा, लेकिन किसी काम का न रहे ऐसा कर दिया। Am I right? हाँ, सही कहा मम्मी। मैंने तो इतने दूर का नहीं सोचा। हाँ, लेकिन गुरुजी ने ही शूट किया है, तुम तो ऐसा बोल रही हो। उसने शूट नहीं किया, हमारे किसी घर वाले ने ही रिवॉल्वर से शूट किया है। वो कौन हो सकता है सासू माँ? आप, मैं, विशाल, नयनी, मेरे पति, इंस्पेक्टर जो भी है, शास्त्री जी यही है, सब यहीं पर है ना सासू माँ? इसका मतलब अपने ही घर से किसी ने शूट किया है, आप ऐसा बोल रही हैं क्या? सच कहूं तो बिल्कुल, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं, ऐसे ही चुप रह गए। हाँ, रहते हैं, क्या करेंगे? बहुत चोर लोग इस दुनिया में। ये दुनिया ही ऐसी है, कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, और क्या। इससे बात करेंगे तो अपना भी दिमाग खराब होगा। हासिनी से सिर्फ मजाक ही नहीं करना चाहिए, उससे अच्छे से डील करना पड़ता है। डॉक्टर तुम्हें डिलीवरी डेट देने के लिए मना कर रहे हैं। अब क्या हुआ? डिलीवरी नहीं होगी ऐसा लग रहा है? क्यों नहीं होगी? अच्छा है, उसी भरोसे पर रहने के लिए बोल रहे थे वो। ऐसा बोल रही हूँ, इसका बुरा मत मानना। नॉर्मली हाथी का बच्चा पैदा होने के लिए कम से कम 24 महीने लगते हैं सुमन। तुम्हारा डिलीवरी का टाइम डॉक्टर नहीं बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे बोल रही है उन्हें? तुम्हें क्यों बोलेंगे बहू? अगर उन लोगों को भी बोलेंगे ना तो पुलिस केस कर देंगे। जल्दी से डिलीवरी होने के बाद पैसे कमाने वाली सुमन के लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। मुझे अभी के अभी पैसे वाली बनकर करोड़पति बनने का कोई मन नहीं है। तुम ही हो जो ये बोल रही हो। सुन भी आप ही रहे हैं। डॉक्टर जो बोलने वाले हैं वो मैं भी बोल सकती हूँ। क्या है वो? मैं बच्चे को किस दिन जन्म दूंगी ये जानती हूँ। हाँ, वंडर। कोई बता नहीं सकता, ऐसा हम सोच रहे थे। तुम अपनी डिलीवरी की डेट कैसे बता सकती हो बहू? मुझे पता चल जाता है फूफा जी। अच्छा ऐसा है क्या? तो कौन सी डेट पर होने वाली है? 4 महीने बाद 21 तारीख को। तुम डेट भी बता रही हो? उस दिन सोमवार है। शिवालय मंदिर में अभिषेक कर रहे होंगे। हाँ। उस वक्त श्रावण मास शुक्ल पंचमी के दिन मैं बच्चे को पैदा करूंगी। दिन और डेट दोनों बता रही है भतीजे। ऐसे ही बोल रही है फूफा जी।
कुछ भी नहीं। उस तारीख के बाद या उस तारीख से पहले मेरी डिलीवरी नहीं होगी। मेरी डिलीवरी उसी दिन होगी। तुम्हें किसने बताया सुमन? एक औरत मर गई, उसने बताया मुझे। मर गई है, उसने बताया है। वो भूत है क्या? बाप रे, तुमने भूतों के साथ फ्रेंडशिप की है क्या? इधर देखो। थोड़े दिन पहले नैनी भाभी को गायत्री बड़ी माँ दिखाई देती थी, उनके साथ बात भी करती थी, वो भी सच है। लेकिन तुम देखना चाहोगी तो वो नहीं दिखेंगी। उसकी वजह है बड़ी माँ ने पुनर्जन्म लिया है, अभी आत्मा नहीं दिखाई देगी। तो फिर जो मर गई है वो और कौन हो सकती है सुमन? है बुआ जी। वो कौन है बहू? आप लोगों ने भी देखा है, जब उनकी जान जा रही थी आप लोग भी वही थे। तो फिर बता दो ना। बड़ी माँ ने बताया। पेद्दा बुट्टम्मा, उन्होंने तुमसे बात की? उन्हें तुम देख सकती हो क्या? उनकी आत्मा तुम्हें दिखाई दे रही है? उस दिन नैनी यही सवाल कर रही थी तो इसने जवाब नहीं दिया था विकी। आज इसने हमें बता दिया। दूर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलो यहाँ से। क्या हुआ जी? मैं कह रहा हूँ ना, चलो। सुन लो, हम लोग जिंदा रहेंगे तो भीख मांग कर खा लेंगे। चलो यहाँ से, चलो। सुमन, तुम फूफा जी और बुआ को डराने के लिए ऐसा बोल रही थी, है ना? श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पंचमी को ही नागुल पंचमी कहते हैं विक्रांत जी। आपस आइए डमका। नैनी, इन्हें लेकर क्यों आई हो? वो अकेले बैठे हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने से मना कर रही थी। हाँ बोली थी ना, अब चलो फिर। अरे रे रे, रुको रुको रुको। मैं तुम्हें आने से मना नहीं कर रहा। तुम लोग किस काम से आए हो, ये बात नैनी से पूछ रहा हूँ। आप उनसे पूछते हैं, वो हम लोगों से पूछती हैं। नैनी, क्या बात है? बोलिए ना। क्या बोलूं डमक्का? वही आचार्य जी के बारे में। साहब जी, ये सब शिव भक्त हैं, ये हमें अच्छी सलाह ही देंगे। वो लोग स्वामी जी को अरेस्ट करके ले गए हैं, उनको छुड़ाने के लिए सलाह मांगी है इनसे मैंने। नैनी, ऑलरेडी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। स्वामी जी को मैं छुड़ा के लाऊंगा। वैसे उनके लिए ये लोग और कर भी क्या सकते हैं? अब पुलिस स्टेशन से आप छुड़ा कर ला सकते हैं साहब जी, लेकिन ये लोग स्वामी जी को उस केस से ही छुड़वा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? डम्मो डम्मा, सब कुछ देखकर किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यही न्याय होता है ना? वो कोर्ट देख लेगा। फिंगरप्रिंट देख करके उनके ऊपर केस हो जाएगा। अरे तो फिर बेल पर भी छुड़वा कर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो नैनी, बिना मतलब के गुरुजी जेल गए हैं, इसीलिए तो छुड़वाने के लिए कह रहे हैं ना। आप लोग कैसे छुड़वाएंगे? इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे ऐसा बोलने से भी वो लोग नहीं मानेंगे। उन लोगों को सबूत चाहिए ना, वही काम करेंगे हम लोग। कैसे होगा ये? इन लोगों से हो पाएगा, इसीलिए तो इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ मैं साहब जी। बोलो नंदेश्वर। अगर मैं ये बोलूंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये काम आप लोगों ने किया है, ये सोचकर आप लोग खुद ही परेशान हो जाएंगे। इसीलिए एक रास्ता बता सकता हूँ। क्या है वो? कल महाज्येष्ठ है। मतलब? ज्येष्ठ महीने में आने वाली पूर्णिमा को महाज्येष्ठ कहा जाता है साहब जी। ओह, आई सी। आपके नसीब लिखने वाले का ये पसंदीदा महीना है। ये पूजा कल करवाएंगे तो किसने हत्या की है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। पूजा करने से मालूम पड़ जाएगा क्या? हाँ,
इस घर में जीवन को आखिरकार किसने मारा है ये पता चल जाएगा। साहब जी, जैसा ये लोग बोल रहे हैं, अगर हम वैसा ही करेंगे तो स्वामी जी जेल से जल्दी छूट जाएंगे। आपको पता है ना, बिना कुछ किए वो बाहर नहीं आ पाएंगे। सही कहा नैनी, किसी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, तुम लोग जैसा भी बोल रहे हो मैं भी वैसा ही करने को तैयार हूँ। भतीजे, तुम कहाँ जा रहे हो? सोने के लिए जा रहा हूँ फूफा जी। अपना सामान लेकर हरी कथा सुनने जा रहे हो? मुझे लगा रूम में एसी लगा हुआ है, तो सामान लेकर बाहर क्यों जा रहे हो? मशीन्स कूलिंग इफेक्ट देते हैं फूफा जी, लेकिन जो औरत बेड पर सोती है ना, वो मेरा दिमाग गर्म करती है। क्या हुआ? तुम्हारा झगड़ा हुआ क्या? ऐसा एक दिन नहीं गया जब हमारा झगड़ा नहीं हुआ। बिना मतलब का झगड़ा करते रहते हो तुम लोग। है ना हमारी नैनी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अब बेचारी भाभी ने क्या किया है? सुमन को जो पूजा पसंद नहीं है, वो ज्येष्ठ पूजा नैनी इस घर में कल करवाने वाली है ना। पूजा करेंगे तो अच्छा ही है ना बुआ। मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में धुआं धुआं करेंगे तो मेरा दम घुट नहीं जाएगा क्या? दिया जलाते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। ये क्या बहू, तुम कह रही हो कि तुम पूजा के बारे में नहीं जानती हो? अभी बदल गई ना फूफा जी। उससे पहले मुकट्टीपुरम के शास्त्री जी की पोती थी ना, इसलिए उसे सब पता था। अभी करोड़पति नैनी की बहन। रुकिए बुआ जी, रुकिए। मैं सिर्फ सुमन हूँ, नैनी की बहन, नैनी की ये हूँ वो हूँ, ऐसा मत बोलिए। तुम मना करोगी तो भी दुनिया मानेगी क्या? इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में मनाऊंगी। वो कौन सी दुनिया है बहू? इसका ये दिमाग ही जगह पे नहीं है, इसलिए ऐसा सोचती है कि अंडरग्राउंड में जाकर इसके दिमाग के बारे में बताएं। वहां नहीं, नागलोक में बताऊंगी मैं। नागलोक मतलब पंजागुट्टा के पास जो है उसे समझ रही हो क्या तुम? नागलोक का मतलब नहीं समझती हैं क्या? जमीन के नीचे जो 7 लोक हैं, उसके नीचे लास्ट वाला नागलोक। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? किचन में जाकर एक गिलास पानी लेकर आने के लिए इतने नाटक करती हो तुम, और अब नागलोक में जाकर मैं सुमन युवरानी हूँ ऐसा बताने वाली हो क्या तुम? जरूर बताऊंगी मैं। वो कहाँ है तुम्हें पता नहीं है, फिर कैसे बताओगी बहू? आप भी क्यों पूछ रहे हो फूफा जी? ये तो पागल है, ये पागल होकर ही मर जाएगी तो सीधा ऊपर चली जाएगी, लेकिन नागलोक कभी नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जाकर दिखाऊंगी तो। जाकर दिखाओ। कब जाऊं बताओ? हाँ, उसके लिए मुहूर्त चाहिए क्या? हाँ चाहिए। ए बंद करो तुम लोग। विकी, तुम जाकर सो जाओ। ये झगड़ा किस लिए? बुआ जी, मेरी दीदी से कहना कि कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। दूर कल नैनी से कहोगी क्या? बिल्कुल नहीं जी, इन दोनों के बीच जो होगा वो होने दीजिए, देखेंगे। नैनी, पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है साहब जी, बार बार आपको नहीं आना है, मैं ये जानती हूँ। मैडम जी को कैसे पता चल गया? एक बार लैपटॉप लेकर आप बैठ गए ना, तो घर में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता होता। ऑफ कोर्स। वैसे तुम्हें क्या क्या चाहिए मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इसीलिए मुझे उस लैपटॉप पर गुस्सा आता है। नैनी, आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों इस तरह से खुलकर हंस रहे हैं, है ना? अभी अगर मैं हाँ बोलूंगी तो आप मुझे बार बार ऐसे ही बाहर लेकर आएंगे क्या? आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लगा है।
नंदेश्वर, नंदेश्वर, ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? हमें तो आदत है साहब जी। ये कैसी आदत है? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करते? तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ना। ये सोचकर आप ध्यान नहीं देंगे क्या? कुछ नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। वैसे कहाँ गए थे आप? माँ ने काम बताया था साहब जी, उसी काम को पूरा करके वापस आ रहा हूँ साहब जी। हाँ, विशालाक्षी कहाँ गई? वो तो घर पे गई है माता। अच्छा, साहब जी हमें घर चलना चाहिए। चलेगा नैनी, पूजा का सामान भी तो लेकर चलना है। हासनी दीदी और धुरंधरा बुआ भी घर पर नहीं है। मेरी बहन और सासू माँ गुस्से में है, और अगर उन्होंने विशालाक्षी से कुछ कह दिया तो? चिंता करने की जरूरत नहीं है माता, माता को बहुत सब्र है। बच्चों को कैसे समझाना है वो अच्छे से जानती हैं। नैनी, नंदेश्वर के बोलने के बाद हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कार में बैठिए। अम्बा शिव शंभो। चलिए। कोई गड़बड़ नहीं है। ड्राइवर और वॉचमैन देख लें, इससे पहले अंदर जाकर मुझे गोली मारनी होगी। ये बंदूक किसी काम आएगी। डमो डम्मा, इससे खेलोगे तुम लोग? इधर देखो माँ, देखो। इन लोगों से अच्छा तो बिल्ली है, थोड़ा सा दूध पीकर चली जाती है बाहर। छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? जो लोग गए हैं उनको तो लेकर जाना चाहिए। कौन कहाँ गया है? मेरी दीदी और जीजा जी पूजा की सामग्री लेने के लिए एक साथ बाहर गए ना, उस बारे में बोल रही हूँ। समझेगा सोचकर जीवन को सच बताया तो वो परेशान हो गया। वो जल्दबाजी में क्या कुछ कर लेगा, यही सब सोचकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। महाराज, आप मुझे रास्ता दिखाने वाले हो। आप ऐसे मुझे गोली मार देंगे मैंने सोचा नहीं था। आपके जैसे महापुरुष को मैं गुस्सा दिलवा रहा हूं। मैं कितना पापी हूं महाराज। तुम्हें वो गोली मैंने नहीं मारी है जीवन। तो फिर पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट क्यों किया था? विशाल जी तो आपको छुड़वाने गए थे, उन्होंने बेल की थी। जैसा तुम्हें लग रहा है कि मैंने शूट किया है, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा सोचकर विशाल ने मुझे छुड़वाया है। तो फिर मुझे मारने वाला कौन है महाराज? नैनी को अगर ये सच पता चल गया कि तुमने गायत्री को चुराया है तो वो तुम्हें शूट करने वाली थी, तिलोत्तमा। तुम सच बता दोगे तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, इसलिए हासनी ने शूट किया। जानबूझ के मारने वाले हैं तो बचाने के लिए भी तो कोई है ना। मतलब स्वामी, तिलोत्तमा होती तो मेरे दिल पर शूट करती,
इसीलिए हासिनी बहन ने यहाँ मारकर मेरी जान बचाई थी। सही कहा जीवन। मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप करवाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं महाराज। वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। नहीं जीवन, रुको जीवन, रुक जाओ। जाता हूं, अब तिलोत्तमा मैडम को खत्म कर दूंगा। जीवन, जीवन, नहीं जीवन, जीवन, मत जाओ, मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ, मत जाओ, रुक जाओ जीवन, रुक जाओ, रुक जाओ। ग्रह बलम नहीं, दाहिने हाथ में थोड़ी भी शक्ति नहीं है जीवन के। अनर्थ होने से पहले उसे रोकना होगा। माता, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप दोनों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपने क्यों बोला पता नहीं, लेकिन अभी से लेकर जब तक सब कुछ हो नहीं जाएगा, नैनी इस तरह परेशानी रहेगी। शिव भक्त हैं हम लोग, ऐसी कोई भी बात फालतू में नहीं बोलते हैं। किसी को प्रॉब्लम आने वाली है क्या इदौला? नैनी, ऐसा कुछ होने वाला होता है तो तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है, और उसका क्या सलूशन होता है ये भी तो तुम ही बताती हो। इस बार माता को नहीं पता है साहब जी। इसकी क्या वजह है? मृत्यु को समझ नहीं आ रहा है किसके पास जाऊं मैं। साहब जी, आप गाड़ी रोकिए पहले। क्या बोल रहे हैं आप इदौला भैया? मृत्यु आएगी क्या? अगर आएगी तो किसको प्रॉब्लम होगी? हे विशालाक्षी माँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं किस पर मुसीबत आएगी। मैडम, हेलो हेलो। तुम भी ऐसी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें नहीं, नंदेश्वर को समझना चाहिए। कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। नैनी परेशान होगी तो तुम ही इसे बेचारी भी बोलते हो। नहीं साहब जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिल में घबराहट तो शुरू हो गई ना। जरूर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। किसे? मुझे, तुम्हें या नंदेश्वर को? हम तीनों में से किसी को समस्या नहीं है साहब जी। तो फिर जो लोग घर पर हैं, वहाँ पर जो है उन्हीं पर मुसीबत आ सकती है। साहब जी, मेरे बच्चे भी हैं वहाँ पर। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नैनी, नैनी, बेवजह टेंशन क्यों ले रही हो? माँ की ऐसी चिंता का कोई अर्थ होता है साहब जी? ऐसा है क्या? अच्छी बात है। तुम कार से उतरो और पैदल चलते हुए आओ। हम लोग मार्केट जाकर जो जो काम बचा हुआ है सब कुछ फिनिश करके आते हैं। ऐसा क्यों साहब जी? चलिए उतरिए, आराम से आना। तुम रहोगे ना तो हम दोनों को टेंशन दोगे। जाओ। अम्बा शिव शंभू, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अम्बा शिव शंभू, घर में हम सब लोग हैं, इसलिए बच्चों को यहाँ छोड़कर गए हैं। मम्मी, हम लोगों को घर में और कोई काम नहीं है। वल्लभ, स्ट्रेस कम होने के लिए बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, तभी तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। गायत्री को गोद में ले लो। कैसी बात कर रही हो? उसे गोद में लूंगा ना तो इस दूसरे हाथ में भी पट्टी बांधनी पड़ेगी। ए बेचारी, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? गायत्री को मैं ले लेती हूँ।
गायत्री। बेटी गायत्री देवी का दाहिना हाथ तिलोत्तमा के दाहिने हाथ से लगेगा तो उस समय आग की चिंगारी निकलेगी। मत उठाओ तिलोत्तमा। ललिता दीदी, आप कब आई? आइए बड़ी बड़ी मौसी। बड़ी मौसी कहकर बुला रहे हो। बड़ी बड़ी मौसी कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है वल्लभ। इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। देवी जैसे बचाने के लिए आ गई है क्या ये? जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना काम खत्म करके ही जाऊंगा। क्या हुआ सुमन, तुम प्रेग्नेंट हो ना? हाँ आंटी। आंटी बिंटी कहकर मुझे बुला रही हो? सासू माँ नहीं बुला सकती? बुलाऊंगी सासू माँ। कौन सा महीना? 5वां महीना पूरा होकर 6ठा महीना लगा तो है। पेट क्यों नहीं दिख रहा? रहेगा तब ना।